हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें एजुकेशन कमीशन 1964-1966 के एमसी क्वेश्चन पे। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन कमीशन 1964-1966 पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? प्राथमिक शिक्षा के लिए था, उच्च शिक्षा के लिए था, माध्यमिक शिक्षा के लिए था या संपूर्ण शिक्षा के लिए था? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य था वो संपूर्ण शिक्षा के लिए था। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट का कितने परसेंट, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने जो सरकारी बजट है उसका कितना परसेंट शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? 3%, 6%, 14%, 9%, 3%, 6%, 14% या 9%? तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 6%। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने सरकार का जो बजट था उसमें 6% शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने परसेंट छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित की थी? कितने परसेंट छात्रों को ही पूर्ण शिक्षा दी जाएगी? 50%, 70%, 60%, 80%, 50%, 70%, 60% या 80%? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 70%। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 70% छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित की थी क्योंकि उन्हें माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? वरिष्ठ विश्वविद्यालय का सुझाव किस आयोग ने दिया था? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66? इसका ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग जिसे कहते हैं, की स्थापना कब हुआ? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना पूछा है तो पहला ऑप्शन है 1948, 1992, 1964 या 1963? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1964। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, डॉक्टर DS कोठारी, रविन्द्रनाथ टैगोर? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डॉक्टर DS कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है उनके अध्यक्ष डॉक्टर DS कोठारी के नाम पर ही उसे कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का नाम कोठारी कमीशन किसके नाम पर पड़ा? तो आप उसका आंसर बताएंगे, डॉक्टर DS कोठारी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के निर्माण का क्या उद्देश्य था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के निर्माण का क्या उद्देश्य? नई शिक्षा नीति का निर्माण करना, देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्माण करना, देश भर के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षा नीति का निर्माण करना, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के निर्माण का उद्देश्य था देश भर के लिए एक समान शिक्षा नीति का निर्माण करना। ऑप्शन सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन का प्रतिवेदन कितने पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया था? 692 पृष्ठ, 698 पृष्ठ, 665 पृष्ठ, 690 पृष्ठ, 692 पृष्ठ, 698 पृष्ठ
या पृष्ठ को पेज कहते हैं, 665 पृष्ठ, 690 पृष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा 692 पृष्ठ में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन का जो प्रतिवेदन था वो प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने खंडों में विभाजित किया गया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन जो 692 पृष्ठ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था उसके कितने खंड थे? 4 खंड, 3 खंडों में, 8 खंडों में, 3 खंडों में या 5 खंडों में? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 3 खंडों में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन 3 खंडों में और 692 पृष्ठ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, पंचमुखी कार्यक्रम का उल्लेख किस आयोग में किया गया है? पंचमुखी कार्यक्रम का उल्लेख किस आयोग में किया गया है? मुदालियर कमीशन में, विश्वविद्यालय आयोग में, कोठारी कमीशन में या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा कोठारी कमीशन में। पंचमुखी कार्यक्रम का उल्लेख कोठारी कमीशन में किया गया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।